लगाया और दक्ष प्रजापति जीवित हुए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। तो हरिद्वार के पास जो कनखल है वहां दक्ष प्रजापति ने यह यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में फिर बाद में पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। आता है उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपश्चर्या की थी। पार्वती जी का दृढ़ संकल्प रहा था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु शंभु नरो रहु कमाई, बरहु शंभु नरो रहु कमाई। देवताओं ने शिव जी से विवाह करने का आग्रह किया। शिव जी समाधि में स्थित थे। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिव जी ने कामदेव को जला डाला और शिव जी ने विवाह से पूर्व ही काम को जला डाला था। शिव जी को मना कर देवता हिमालय के पास ले गए। पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह निश्चय हुआ। शिव जी की बारात जुड़ी और नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिव जी मेरा श्रृंगार धारण करें। उन्होंने शिव जी से कहा कि अपना बागंबर मुझे दे और मेरा पीतांबर आप पहन ले। शिव जी ने कहा कि मैं शरीर का श्रृंगार नहीं करता। भस्मांतरम शरीरम, ये शरीर तो भस्म है, इसका क्या श्रृंगार करना है। जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु एक दिन भस्म हो जाता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान की जो भूमि है वो ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि ये शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिव जी ने बागंबरी धारण किया, गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिव जी उस आनंद स्वरूप में स्थित है जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि शिव जी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी हिमालय गए। वहां की शोभा अलौकिक है। हिमाचल राज तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा कि कन्या किसे अर्पण कर रहे हो। रानी ने कहा कि बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। उन्होंने मैना जी से पूछा, अपने जवाई को तुमने देखा है? मैना जी ने कहा कि नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हें देखना हो तो मेरे साथ में। बोले चलो। बारात जिस मार्ग से आ रही है ना, मैं उसी मार्ग से आ रहा हूँ। वहाँ नारद जी मैना जी को लिवा ले गए। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद जी से पूछने लगी कि क्या यही जवाई है? नारद जी ने कहा कि नहीं, ये तो इनके पुरोहित हैं। इंद्र को देखा। नारद जी ने कहा कि ये नहीं। मैना ने पूछा क्या ये मेरे जवाई हैं? नारद जी ने कहा नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। इसके बाद जब नारायण भगवान के दर्शन हुए तो मैना जी ने फिर पूछा कि ये होंगे। नारद जी ने फिर मना किया
कि ये तो उनके मित्र हैं। इसके बाद जब भगवान शिव की सेना दिखी, कितने ही तो उसमें नग्न थे। नग्न अर्थात वासना रहित। नग्न का अर्थ है कि वासना रहित। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिव जी स्वयं पधारे, नंदेश्वर के ऊपर विराजे हुए थे। वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है, राम राम का जप चल रहा है। अत्यंत शांत शिव स्वरूप है। मैना जी को ये ठीक लगा नहीं, क्या ये मेरे जवाई हैं? नारद जी ने कहा कि तुम इनको अस्वीकार कर दो, मैं अन्य कोई अच्छा सा देवता ढूंढ कर ला दूंगा। मैना जी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर लिया, पार्वती जी को लेकर अंदर बैठ गई और बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई आता नहीं। तब देवताओं ने बड़ी मुश्किल से समझाकर और भगवान विष्णु जी का श्रृंगार के लिए भगवान शिव को मनाया। तब जाकर के भगवान शिव राजी हुए। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदार नगार, अरे लजा मोरी राखे शिव नंदी के सवार। अरे बाबा शिव भोले भंडारी ना दिया पर गए सवारी, भोला बनाए त्रिपुरारी जान रही हो तुम आए त्रिपुरारी जान जा रही रे भोला बाबा की बारात जा रही। अरे हो जान जा रही, भोले बाबा की बारात जा रही। शिव भोले भंडारी नादिया पर है सवारी, भोला बनाए त्रिपुरारी जान रही। हर जटा जो सिर मथे कमर में, पीछे लटके सर पंगा। जटा जो सिर मथे कमर में, पीछे लटके सर पंगा। बगल बगल में शिवगण नाचे, पीछे में बाबू जी नंगा। अगल बगल में शिवगण नाचे, पीछे में बाबू जी नंगा। अगल बगल में शिवगण नाचे, पीछे में बाबू जी नंगा। अगल बगल में शिवगण नाचे, पीछे में बाबा जी नंगा। मन में उठे शिवगण मन में उठे पतंगा। शिवगण जो जो लिखे रूप इनका, मन में उठे पतंगा। शिवगण जो जो लिखे रूप मन में उठे पतंगा। कौन करे वो शादी, या दक्षिण में बैलन गाड़ी, जाते जाएंगे लाडी जान जा रही हो। देख गरब जान लाडी जान जा रही, जान जा रही। भोला बाबा की बारात जा रही। अरे रही भोले बाबा की बारात जा रही। भोले भंडारी नदिया पर गए सवारी, भोला बनाए त्रिपुरारी जान जा रही। कोई बराती लंगड़ा लूला, कोई बराती है दूल्हा। पहुंच गई शिव बाबा की लग रहे भंगन के मोटारे जान।
पहुँच रही शिव भोले की, लग रहे भागन के घोड़ा। भोले मस्त हो रे भांगन के लोटा। अरे पीती भोला मस्त हो रहे, ले ले भागन के घोड़ा। अरे दूल्हा पे खड़े आए नगर निवासी छोटा मोटा। दूल्हा देखन आ गए नगर निवासी छोटा मोटा। दूल्हा देखन आए नगर निवासी छोटा मोटा। देखन आ गए नगर निवासी छोटा मोटा। अरे बोली मेरा वक्त खुश में काई धन का आधा टोटा। बोली है गुस्से में काई गया लोटा। अरे हारे बिगाड़ो नाई बामन में सारो हारे बिगाड़ो नाई बामन में सारो। अरे या तो बड़ो बनायो सफेरा। अरे या तो बनायो सफेरा। अरे या के कहीं पे ऊँगी तेरा, या के कहीं पे ऊँगी तेरा। देख लियो हुआ तेरा जाग जा रही। अरे हो जाग जा रही घोड़ा बारात जा रही। अरे हो जाग जा रही शिव भोले की बारात जा रही। शिव भोले भंडारी नदिया पर है सवारी। भोला पुरारी जान जा रही। बन आए पुरारी जाग जा रही। अरे 7 बरस को हो जाती दोनों आँख में रही है। मकर सास नाड़ डगमग डगमग बला बले वे श्वास नाड़िया डगमग डगमग हिल रही है। अरे आज मरे चाहे काल मरे परसों की कोई खबर नहीं है। आज मरे या काल मरे परसों की कोई खबर नहीं है। आज मरे चाहे काल मरे परसों की कोई खबर नहीं है। अरे बोली पार्वती कर जोड़ किया सखियत में लाज जा रही है। बोली पार्वती कर जोर किया सखियत में लाज जा रही है। अरे हारे थे तो बन जाओ नवल की सोच। अरे थे तो बन जाओ नवन किशोर। अरे आ गई लहर पलट गयो भीग। अरे आ गई लहर पलट गयो भीग। अरे बन गयो काम देव सोती जात जा रही। अरे जान जा रही शिव भोले की बारात जा रही। शिव भोले भंडारी नदिया पर है सवारी। पुरारी जान जा रही। अरे सासुआर क्यों करवा लागी पीली बजाती छुटकी। सासुआर क्यों करवा लागी बीच बजा दी छुटकी। सासुआर क्यों करवा लागी पीली बजाती छुटकी। शेषनाग पुकारो मारो सासु थाली मारो मारो सासु थारे चुटके।
मारो भाग्यो अरे तोरण लेकर हाथी अरे तो मन में भाग्यो जब तो आयो सुरेशो भक्ति अरे सवेरा में से भाग्या पंडित जी सवेरा में से भाग्या पंडित जी भाग गया सत्यार्थी बाबू गणेशी बन गयो गौरा ने पहाड़न में रम गयो सबके मन को भा गयो जान जा रही अरे हो जान जा रही से भोले की बारात जा रही भोले भंडारी नदिया पर है सवारी भोले आयो मुरारी जाने अरे हो जान जा रही हो जान जा रही जान जा रही बोले शंकर भगवान की यह नारायण के कहने से किया है। आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो बोले आपको करना ही पड़ेगा। जब तक श्रृंगार नहीं तब तक विवाह नहीं तो विवाह होगा नहीं। शिव जी ने संकल्प किया और क्षण मात्र में ही श्री नारायण जी का समस्त श्रृंगार जो था वो उनके पास आ गया और जो श्रृंगार शिव जी का समस्त श्रृंगार जो था वो नारायण के पास पहुंच गया। नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। वो दौड़ते दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तजोमय स्वरूप देखा। कामना ने जिसका स्पर्श नहीं किया वही सुंदर है। मैना जी को बड़ा आनंद हुआ कि मेरी पुत्री भाग्यशालिनी है। एक क्षण जो इतने सुंदर सास जवाई का अलौकिक संबंध यहाँ नहीं, जीव के शिव स्वरूप होने की इच्छा चाहिए। होता है शिव पार्वती जी का मंगल में विवाह हुआ। सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजते हैं। वे हैं पानी ग्रहण जब की न महेशा पानी ग्रहण जब की न महेशा पानी ग्रहण जब की न महेशा पानी ग्रहण जब की महेशा हर से तब सकल सुबेसा हर से जब सकल सुबेसा हर से तब सकल सुबेसा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चारई वेद मंत्र जब मुनि उच्चारई जय 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 शंकर सुर जय 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 शंकर सुर करहि जब शंभु कैलाश शंभु कैलाश सुर सदन जन
शुभ संपादित रोग बधाए। भगवान की आते हैं, मंगल में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी। शंकर भगवान कहते हैं कि आप नारायण ही परमात्मा श्री राम हैं। जब सती जी का वहां त्याग किया तो यहाँ पे पार्वती जी को फिर वही राम कथा का स्मरण कराते हैं। तो कैलाश धाम में पधारते हैं तो फिर वहां भी आदि नारायण श्री राम ही परमात्मा है। श्री रामचंद्र जी के 2 स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। पहला परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार है। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहाँ आता है वहाँ यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। परमात्मा के दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है वही माया का आवरण दूर कर सकता है। उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप अनुभव हो चुका है उसी की भक्ति सफल है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जानकी सुमिरन करो सिया हूँ मैं राम कीर्तन करो। सिया राम का सदा दिल चिरतन करो। सिया राम का सदा ही वंदन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम सबकी रहते हैं मेरे सीने में। सिया सुमिरन करो। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही चिंतन करो। नाम का मैं कीर्तन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सिया राम जानकी
किसी न सबको खिला दिया। ओ भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया। शक्ति होती सबको दिखला दिया। कोई मछली ना सागर के नीले में, कोई मस्ती ना सागर के नीले में। श्री राम जानकी बैठे मेरे दिल में। श्री राम राघवेंद्र सरकार की जय। लगा जो साला सरहद हनुमान हरा रहपुर हनुमान। हनुमान हरा साला सर हनुमान। एक बार जो जितने भी भक्त हैं दोनों सीधे सीधे हाथ भगवान के पावन दरबार में दोनों हाथ खोल कर सीधे सीधे एकदम जिनको भगवान ने दो हाथ दिए दोनों खोल कर और मीठी मीठी तालियों के साथ में अरे मारो में दो पार लगा जो सा सहजपुर हनुमान। अरे महजपुर हनुमान हरा साला सर हनुमान। महजपुर हनुमान हरा साला सर हनुमान। हरो पेड़ो पार लगा जो सा महजपुर हनुमान।
हनुमान अरे भारी नाम भवन में अटकी बाबा पार लगा दे अपकी भारी नाम भवन में अटकी बाबा पार लगा दे अपकी भारी नाम भवन में अटकी पार लगा दे अपकी अरे अटकी में पार लगा जो साला सर हनुमान साला सर हनुमान हरा पहली मुड़ हनुमान साला सर हमारो बेड़ो पार लगा जो सहती मुड़ हनुमान साला सर हनुमान सहती मुड़ हनुमान साला सर हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की शंकर भगवान पार्वती को निर्गुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है और निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया नहीं आती। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं। अपने दुख का अंत भुलाना हो तो श्री राम से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम है। तुम यदि आनंद चाहते हो तो राम जी के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है। ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगता। कितने ही ऐसी शंका करते हैं कि मैं मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति में भगवान भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। भगवान भक्तों की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप प्रकट होते हैं और वही निर्गुण स्वरूप प्रकट होते हैं। पार्वती जी को विश्वास हो गया जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वही श्री राम है। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ। पार्वती माँ कहती है भगवान शिव से कि प्रभु मुझे आप श्री राम जी की कथा सुनाइए। परमात्मा के अवतार धारण क्रम बचन तुम्हारी अतियारती पूछो सुर राया रघुपति कथा करो कर गाया। अतियारती पूछो सुर माया रघुपति कथा करो
गरुदारा प्रभु पेटे कृपा करो तो बनाया हो श्री राम जय राम श्री राम जय राम प्रथम सुधारन कयौ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी प्रथम सुधारन कयौ विचारी ब्रह्म सगुण वसुधारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम वंदौ पाल रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपत विधि नाम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभुंस दशरथ अजीर दुआरी मंगल भवन मनहारी प्रभु दशरथ अजीर दुआरी हरि प्रणाम राम त्रिपुरारी हरस सुदासम गिरा उजारी हरस सुदास उजारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय रही भवन समाना जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण रंग जय भवन समाना हरि कथा सुनी नहीं गाना ब्रह्मरंग अहि भवन समाना जिन हरि तेसी कतु तुम्हारी समतोला जैन नमत हरि गुरु पद मूला श्री राम जय राम श्री राम जय राम जिन हरि ने दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेगा नयन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा सिया राम जय सिया करेगा प्यारा नाम श्री राम जय राम चरण कमल में करहु प्रणाम। बोलो रामचंद्र भगवान की कथा सुनाइए कि राम जी में प्रेम जागे। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं इस प्रकार से मुझे श्री राम कथा का श्रवण कराइए। पार्वती माता भगवान शिव से वंदन कर रही है कि मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, प्रभु आप इस प्रकार श्री राम कथा का श्रवण कराइए। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, इसके पीछे क्या तो कारण है, राम अवतार का हेतु क्या है, ये सुन करके और शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र परम विचित्र भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल
प्रधान सुर संत लीन मनुज अवतार देखा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की उमापति महादेव जी की रमापति सरकार की। ये सुनकर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान को माता पार्वती अत्यंत प्रिय है, कारण कि माता पार्वती शंकर भगवान को राम जी की याद दिलाती है। जब जब भगवान शिव जी समाधि से छूटती है, तब तब शंकर भगवान पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। शिव जी को बाल स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय है। शिव जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, भगवान शिव जी बाल स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामू, कि जो बाल रूप राम जी का है वही मेरा इष्ट है। शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं। भगवान के अवतार के अनंत कारण हैं, ये उनकी इच्छा है। पंचाक्षर मंत्र नागेंद्र त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुभाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सर्वचंदन चर्चिताय नंदीश्वरं प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प भौ पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदना व्रज प्रांगना सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राधर स्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाभराय पिनाकहस्ताय सनातनाय विद्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब आप ओम नमः शिवाय का कुछ क्षण के लिए आप भी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः
शिवाय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय सिंह नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की जय हो बोलो रामचंद्र भगवान जय श्री सीता। अपनी इच्छा से स्वरूप प्रकट करते हैं। परमात्मा के अवतार के कारण में धर्म का रक्षण, धर्म का अधर्म का विनाश, ये सब साधारण कारण है। परमात्मा लीला करने के लिए ही पधारते हैं। भक्तों को परमानंद का दान करने के लिए परमात्मा जगत में पधारते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस ही भगत हेतु लीला तनु गए। परमात्मा भक्तों के लिए ही लीला रचते हैं। परमात्मा क्यों आते हैं इसका रहस्य साधारण जीव समझ सकता नहीं। प्रभु के द्वारपाल जय विजय संत कुमारों का शाप लगने से जो रावण और कुंभकर्ण हुए थे, उनका उद्धार करने राम जी पधारे। स्वयं भू मनु महाराज और राम शत्रुपा ने अनेकों वर्ष तक तपश्चर्या की। उनके घर पुत्र रूप में पधारने का प्रभु ने जो वरदान दिया, मनु महाराज और शत्रुपा ने दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम होकर उनकी गोद में पधारे। ये भी एक परमात्मा के आने का वो था। एक समय नारद जी महाराज आदि नारायण परमात्मा को श्राप दिया था, वे श्राप सत्य करने के लिए भी प्रभु पधारे थे। हरि अवतार हेतु जय होई दमिते कहीं जाई न सोई। समय जान सोई अवतार हेतु जय होई दमिते कहीं जाई न सोई। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम परमात्मा के अवतार के का यह कारण है कि वह कारण है, ऐसा निश्चय पूर्वक कोई कह नहीं सकता।
गम्य अगम्य अनेकों कारण हैं। जय विजय और संत कुमारों का प्रसंग भागवत में भी वर्णित है। श्री धर स्वामी भागवत के प्रखर टीकाकार है। भागवत की गई टीका अति प्राचीन है। उसमें भी जय विजय का प्रसंग के विषय में आपने भागवत जी में भी सुना होगा। तो परमात्मा के अनंत कारण हैं कि परमात्मा कितने ही आचार्यों ने ऐसा भी माना है कि गोलोक धाम और साकेत धाम वैकुंठ धाम के ही देश विशेष हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में जगत है और त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूत्र में वर्णन आता है कि पादो अश्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम् देवी। परमात्मा का धाम त्रिपाद विभूति में है, जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण तमोगुण नहीं, जहाँ है केवल मात्र सत्व गुण, वही वैकुंठ है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि के द्वारे पाले जय अरु विजय दान सबको। हरि के द्वारे पाले दो जय अरु विजय दान सबको। प्रश्रापत दोनों भाई काम से असुर देव बिन पाई। जय अरु विजय दान सब कोई। प्रश्रापत दोनों भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय तो हो। जो जय और विजय हैं वो वैकुंठ धाम में पधारते हैं। वैकुंठ सब में श्रेष्ठ धाम है। वहाँ पहुँचने पर जीव फिर संसार में आता नहीं। यद गत्वा न निर्वंतते तदामं परमं मम। कि वैकुंठ अति दिव्य धाम है। इसके 7 कोट हैं। समाधि के 7 अंग माने हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। जो इन 7 अंगों को सिद्ध करे उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उनको ही वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। वैकुंठ के ये 7 कोट 7 दरवाजे कहलाते हैं। प्रभु के धाम में प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद हैं। भगवान के पार्षद भी भगवान के जैसे ही शंकर चक्र गदा पदधारी और चतुर्भुज रूपधारी हैं। जो परमात्मा की चाकरी करता है, जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा ही बनाते हैं। जब जीव कुछ देता है तब कुछ संकोच करके कर ही देता है, पर परमात्मा जब देते हैं तब परमात्मा जरा भी संकोच नहीं होता। जीव देता है, विचारता है मेरे लिए या पीछे वालों के लिए, लड़कों के लिए शेष रहना चाहिए। श्रीमंत लोग दान करते हैं, ये क्यों अड़चन न पड़े जीव को
देने में कुछ संकोच होता है, परंतु परमात्मा को देने में जरा भी संकोच होता नहीं। परमात्मा तो अतिशय उदार है। परमात्मा जीव को परमात्मा बनाते हैं कि पूर्णस्यं पूर्णमादायं पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर के धाम में विषमता नहीं, विषमता तो इस माया रूपी संसार में है। बहुत से सेठों ने तीन विषमता तो इस संसार में है कि सनातन भोजन में विषमता करने वाले को दूसरे जन्म में संक्रांति का रोग होता है। तो संसार में विषमता है, पर परमात्मा के द्वार पर वहाँ कोई प्रकार की विषमता नहीं है, वहाँ सभी समान हैं। तो संत कुमार कीर्तन करते हुए प्रभु के दर्शन को जाते हैं। वैकुंठ के 6 दरवाजे हैं, पार कर लिए। संत कुमार बड़े महान ज्ञानी हैं, उनको सभी मान देते हैं। वे चारों महान ज्ञानी फिर भी स्वयं को बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानी जन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञान में अभिमान ना आवे, इसलिए अंदर जाने लगे। इससे जय विजय को बुरा लगा। जय विजय ने गदा आड़ी करके उनको रोका। जय विजय का उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है, क्योंकि बद्री नारायण जाते समय जो जोशीमठ आता है, जोशीमठ से आगे जय विजय नाम के 2 बहुत बड़े पहाड़ आते हैं। उन पहाड़ों को लांघने में लोग बहुत थक जाते हैं। तो संत कुमार कहते हैं कि हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हो? जय विजय कहते हैं कि महाराज जरा आप यहाँ खड़े रहिए, अंदर से हम आज्ञा लेकर के आते हैं, इसके बाद आप जाना। संत कुमारों को क्रोध आ गया। क्रोध आता है और क्रोध काम का छोटा भाई है। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि स्थिर करते हैं और देह दृष्टि रखते नहीं। देह दृष्टि रखने से शरीर का स्मरण चिंतन करने से काम आता है। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रास देता नहीं, परंतु वे क्रोध के अधीन बनते हैं। ये 7वां दरवाजा जिसका ध्यान स्थिर होता है वह पीछे धारणा में जाता है, परंतु परमात्मा के एक एक अंग का ध्यान करे वह ध्यान कहलाता है, और समग्र श्री अंग का ध्यान करे वह धारणा कहलाती है। ध्यान में स्थिर होने से सिद्धि मिलती है। गृहस्थ के लिए काम छोड़ना कठिन है, सिद्धि का मोह छोड़ना साधु के लिए भी कठिन है। और योगी महात्माओं को जब सिद्धि मिलती है तब उसका उपयोग करने की उनकी इच्छा होती है। सिद्धि के उपयोग से प्रसिद्धि मिलती है, और स्वदेश में कीर्ति हो तो जय और विदेश में प्रतिष्ठा हो तो विजय बहुत से लोग मान देते हैं। इससे मानव मान भूल जाता है, उसमें अभिमान जग जाता है और प्रभु की सेवा स्मरण में उपेक्षा होने लगती है। सेवा स्मरण में थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोर से धक्का मारती है। वह जितना ऊंचा चढ़ा होगा उतना ही नीचे गिरेगा। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग करते नहीं कि सिद्धस्यं सदा एव सिद्ध स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयो अन्या स्वप्न प्रबुद्धस्यं कथनु सत्य सतीस्तथा की पुनरेति मायाम। कि सच्चे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियों को तो वे मिथ्या गिनते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग पर चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन है। ये मार्ग चलने वालों को अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धियों के लालच में लाता है, मोह में डालता है।
इसी प्रकार इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं श्रीधर टीकाकर्ता श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये बात बहुत ठीक नहीं, मुझको ये रुचिकर नहीं कि जो भी जो भगवान के पार्षद है वह भगवान जैसे ही हैं। फिर वे संत कुमारों को बालक समझकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा ज्ञान जय विजय के योग्य नहीं। संत कुमारों को क्रोध आवे यह भी योग्य नहीं, जय विजय का पतन हो यह भी योग्य नहीं। बैकुंठ से जीव का पतन हो तो बैकुंठ का अर्थ ही नहीं। प्रभु का धाम तो यद गत्वा न निर्वंतते तदा मम परमम मम। ऐसा है कि बैकुंठ में एक बार प्रवेश मिले पीछे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, फिर भी जय विजय को जन्म लेना पड़ता है, ये योग्य नहीं। आश्रित का त्याग करना प्रभु को शोभा नहीं। पीछे श्रीधर स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि नाना ये बहुत ही उचित है कि बैकुंठ में नारायण वर्षों तक आराम करते हैं, वहाँ ऐश्वर्य तो बहुत है, परंतु बहुत आराम करने के पीछे उनकी भी इच्छा हुई तो पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान को ढक भी देते हैं। परमात्मा ने संत कुमारों को रोके और उनका श्राप मिले तभी आगे लीलाएं होगी। इस कारण भगवान ने अपनी इच्छा से उस समय जय विजय को अज्ञान दिया था और परमात्मा की प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए ही है। भगवत इच्छा से ही ये सब हुआ, इसलिए ये सब होने योग्य हैं। प्रभु के बैकुंठ धाम तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दिखते नहीं। जीव गाफिल हुआ कि विकार तुरंत सवार हो जाते हैं। सब विकार अंदर ही बैठे हैं, समय मिलने पर बाहर आते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रहो नहीं, ये बारंबार दगा करते हैं। जीव के अंतिम श्वास तक सावधान रहो। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञानार्थनम अपार्य तस्मातम जागृत जागृत। कि मन के ऊपर सत्संग का भक्ति का अंकुश होगा तथा सतत ईश्वर चिंतन होगा तो ही अंदर के विकार शांत होंगे। परमात्मा विचार करते हैं कि संत कुमारों ने मेरे द्वार पर क्रोध किया है, इसलिए अंदर आने योग्य नहीं है। आज तक इनको क्रोध के ऊपर विजय मिली नहीं, इससे मेरे धाम में आने योग्य नहीं। मैं ही बाहर जाकर के इनको दर्शन देता हूँ। परमात्मा बाहर आए, परमात्मा के श्री अंग से कमल की दिव्य सुगंध आती है। तेजोमय अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ऋषियों को परमात्मा के दर्शन हुए, उनको बहुत आनंद हुआ। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है, तुमने जो किया है वह योग्य किया है। 3 जन्म के पश्चात जय विजय पुनः मेरे धाम में आवेंगे। भगवान ने जय विजय से कहा कि तुम्हारे अब 3 अवतार होंगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। पहले जन्म में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। जब संत कुमारों ने श्राप दिया, उस श्राप से को सिद्ध करने के लिए भगवान पहले जन्म में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप लोभ के अवतार हैं, रावण और कुंभकर्ण काम के अवतार हैं और शिशुपाल और दंतवक्र क्रोध के अवतार हैं। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के ये 3 महान शत्रु हैं। ये नरक के द्वार हैं। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है, कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला काम है और भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। जब क्रोध जगता है
तो वहाँ ज्ञान नहीं टिकता। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, काम से कर्म का नाश होता है, और लोभ से, जहाँ लोभ होता है वहाँ भक्ति का नाश होता है। तो काम, क्रोध, लोभ ये सब नाश के कारण हैं। लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान के लिए हल्के से हल्की चीजों का उपयोग करता है। आपने देखा भी होगा कि इस कलयुग में घर में पतंजलि या लोटस का घी का प्रयोग, तो भगवान भी तो यही कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू अभी मुझे ये कलावा चढ़ा, मैंने भी तेरे को लंगोटी पहनाने के लिए वस्त्र तैयार कर रखा है। जब भी जैसे कहा था तभी इस प्रमाण में प्रभु ने 4 अवतार धारण किए। प्रभु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा, और राम अवतार धारण करके रावण और कुंभकर्ण को मारा, और कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र को मारा। 3 जन्म पीछे जय विजय पुण्य प्रभु के धाम में गए। राम अवतार जय विजय को मिले साप के कारण हुआ था। राम अवतार मनुष्य रूपा को दिए गए वरदान सिद्ध करने के लिए मिला था। बोलो सियावर रामचंद्र श्री सीताराम। अति राग सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सभी बोलिए। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। गौरी शंकर सीताराम। जय जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। ज्ञान के वल्लभ सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा। जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मोचन कृपा। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। हरि श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा
सियावर रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। वही समान सुत, समान सुत, अब इच्छा किसकी प्रकट हुई यहाँ पर? जीवन की उत्तर अवस्था में श्री स्वयं भुआ मनु महाराज और रानी शत्रुपा पुत्र को राज्य का भार सौंप कर और नैमिषारण्य गए। वहां गोमती तट पर निवास किया, वहां के ऋषियों के बताए हुए सब तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद ऋषि जीवन अपनाया। बलकल वस्त्र धारण किए, कंदमूल फलों का सेवन किया, संत समाज में जाकर पुराणों का श्रवण करने लगे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण चिंतन करने लगे। धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। फिर तो भगवान के दर्शन के लिए अति कठिन तपस्या का आचरण किया, कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया, कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया, मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार मनु महाराज और शत्रुपा ने 6000 वर्ष बीते, तब उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। 6000 तक कंदमूल लिए, जलपान की, लेकिन 6000 के उपरांत उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्मा के लिए लौकिक सुखों का त्याग करता है तब विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस प्रकार 7000 वर्ष पर्यंत वायु के आधार पर शरीर निर्वाह करते हुए चालू रखा, निराहार तप किया। कुल 23,000 वर्षों की उन्होंने तपस्या की। तप जब अधिक बढ़े तब ब्रह्मादिक देवता बार बार उनके सम्मुख जाकर उनको वरदान के आधार में शांति पाठ करना पड़ता है। सब देवताओं का वंदन करके प्रार्थना की कि हमारे ध्यान भक्ति और सत्संग में किसी विघ्न विघ्न न आवे। परंतु मनु महाराज और शत्रुपा लालच के वश में हुए नहीं और तनिक भी विचलित हुए नहीं। शरीर अस्थिर पंजर बन गया था, फिर भी स्वयं के व्रत में अचल रहे। तब करुणानिधि परमात्मा ने कृपा करके उनको दर्शन दिए। परमात्मा के दर्शन होने से मनु महाराज और दंपति देह शुद्धि भूल गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु से ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ फेरा और वरदान मांगने को कहा। मनु महाराज ने मांगा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ द्वयं सती भाव, चायं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन आप सरिस खोजो पे जाई, तब तब सुमिरन मन अति होई। राम जन्म करहे तू अनेका, परम विचित्र प्रभु अवतरई, चारु चरित नाना विधि करई, ज्ञान जन्म माना सुध करही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा
कृपा निधि मनु महाराज कहते हैं कि हे कृपा निधि मैं आपसे क्या छिपाऊं, आपके जैसे पुत्र की मेरी इच्छा है। रानी शत्रुरूपा ने भी यही याचना की। प्रभु ने कहा मेरे समान दूसरा कौन है, मेरे समान तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे घर है। ऐसा भी हुआ कि नारद जी ने क्रोध में आदि नारायण परमात्मा को श्राप दे दिया था। नारद जी के उस श्राप को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल आपको परमात्मा के नारद जी की कथा, नारद मोह की कथा और सूर्यवंश की कथा, सूर्यवंश का प्रादुर्भाव और सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, कुमार भगवान की जय हो, पार्वती महादेव की जय हो, शिवाजी महाराज की जय हो, स्वामी राघव की जय हो, बोलो भाई सब संतान की जय हो, माता पिता को सदगुरुदेव भगवान की जय हो, शरणार्थी की जय, जय राम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, बोलो सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, श्री रामायण राम कथा की जय हो, बस्ती नगर की जय हो। हमारे वृंदावन वाले भैया का नाम ये आए हैं, इनकी सबकी जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे जय हो, मुनीष भैया के परिवार की जय हो, जय हो, लो आज की जय हो।